इस अनंत उपार आकाश के चरता शहीद छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र को मेरा प्रणाम। मैं पायल झा भारतीय छात्र संसद की आप सभी के समक्ष एक विकसित भारत 2047 पर अपनी विचारधाराएं देने आई हूँ। विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं है, एक वादा है, एक इरादा है, एक जिम्मेदारी है। सरकारें कहती है भारत बनेगा विकसित भारत। सच है कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है, परंतु मेरे भारतवासियों, इस बात पे गौर करने की आवश्यकता है कि जब तक विकास सब तक ना पहुंचे तब तक वे विकास नहीं, महज बातें होती हैं। जब तक हर हाथ को काम ना मिले, हर घर में शिक्षा ना खिले, हर बेटी सुरक्षित ना मिले, तब तक विकास की बातें महज बातें लगती हैं। Sustainable Development Goal 2015 to 2030 with our 17 goals: no poverty, zero hunger, good health and quality education। जहां हम ऐसे लक्ष्य लेकर बैठे हैं, वहां आज़ादी के 77 साल के बावजूद भी ना जाने हमारे देश में कितने भूखे लोग रोडों पर नंगे बैठे हैं। आज इस समय विकास की बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत वह भूमि है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, कभी तक्षशिला, कभी नालंदा, कभी गीता सा सार दिया। आज उस भूमि की जब मैं शिक्षा व्यवस्था पे बात करती हूँ तो मुझे चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। भारत वह भूमि है जिसने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आज जब मैं उसी देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती हूँ तो मुझे चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। भारत का इतिहास संघर्ष एवं सहनशीलता का इतिहास रहा है। अब वक्त आ चुका है कि भारत के इतिहास को मान देते हुए, सम्मान देते हुए भारत के भविष्य की ओर अपनी दृष्टि मोड़ी जाए, भारत के विकास की ओर अपनी दृष्टि मोड़ी जाए। आज इस यहाँ समक्ष मेरे जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, हमारे देश की युवाओं से मैं कहना चाहूँगी कि अब वक्त आ चुका है कि अपने अंदर भगत सिंह को जगाएं। किसी नेताओं की रैलियों में ना जाए, अपितु उनसे सवाल पूछे, देश के हित का सवाल पूछे। अंततः मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों में आकर ठहरे, किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों में आकर ठहरे, किन मूल्यों की छीनी आज़ादी, किस पर डाले कितने पहरे। ये सब बातें करनी होगी हमें सिंहासन से, कहना होगा देश नहीं चलता केवल भाषण से। धन्यवाद। जय हिंद।